टू स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि अब इसमें भी दो फिरके आ चुके हैं। एक कौन से थे जो डिवाइन क्रिएशन पे, यानी कि जो यकीन करते थे कि खुदा ने ही इंसान को क्रिएट किया, और दूसरे वो थे जो मानते थे कि वाहिल अदर इन ऑरिजिन थ्रो द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और दूसरे मानते थे कि इंसान तख्लीक हुआ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। क्या इंसान या दूसरे ऑर्गेनिजम्स तख्लीक हुए हैं एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गए। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी में साथ में। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपका टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो इधर कहता है ये कि द ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस मेड द ह्यूमन टू थिंक अबाउट देयर ओरिजिन। बोलता है कि जितनी डाइवर्सिटी हमारे दरमियान में है, जैसे कि अगर हम एनिमल्स को देखते तो एनिमल्स के अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ अवेलेबल है। अगर हम इंसान को देखते तो इंसान हर जगह पे अलग अलग तरीके का है, अलग अलग बिहेवियर का है, अलग अलग उसके पास सलाहियतें हैं। तो इस वजह से फिर हम सोचते हैं कि यार इसकी 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 तख्लीक हुई है। क्या ये तख्लीक नहीं हुई है, इसका इर्तिका हुआ है। क्या हुआ है? ओरिजिन और क्रिएशन में फ़र्क है, इस बात को आपने याद रखना है। अल्लाह इज़ अ क्रिएटर, चाहिए। तो हमेशा तख्लीक होती है, तख्लीक खुदा करता है। कौन करता है? खुदा करता है। द वेदर इट इज़ थ्रू क्रिएशन, और या तो फिर वो ओरिजिन फ्रॉम वन अनदर, या तो फिर उसकी तख्लीक हुई है एक दूसरे से। यानी कि मैं पहले मेरे आबाउजाद बैक्टीरिया थे, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर टाइम के बाद वो क्या होते गए, चेंज होते गए। प्रॉपर कोर्स ऑफ टाइम के दौरान उन्होंने सिक्वेंशियल उनके पास इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहा, जिसकी वजह से आज मैं बैठा हुआ हूँ। तो उसका मकसद हुआ कि हमारे आबाउजाद पहले बैक्टीरिया थे। हाँ, तो ये इसकी बात, इसका मकसद ये हुआ। तो ओरिजिन का मकसद बच्चों कुछ ऐसा हुआ। क्रिएशन का मकसद क्या हुआ? क्रिएशन का मकसद हुआ खुदा ने आपको, जैसे आज आप हैं ह्यूमन, आपको वैसे ही उन्होंने उस दिन पैदा किया था जिस दिन कोई फर्स्ट ह्यूमन होगा। तो ये बात तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि अब इसमें भी दो फिरके आ चुके हैं। एक कौन से थे जो डिवाइन क्रिएशन पे, यानी कि जो यकीन करते थे कि खुदा ने ही इंसान को क्रिएट किया, और दूसरे वो थे जो मानते थे कि वाहिल अदर इन ऑरिजिन थ्रो द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और दूसरे मानते थे कि इंसान तख्लीक हुआ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। क्या इंसान या दूसरे ऑर्गेनिजम्स तख्लीक हुए हैं एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गए। तो ये बात था, ये थोड़ी सी बात हो गई आपकी इवोल्यूशन की। तो बच्चों, इन दो स्कूल ऑफ थॉट्स की दो थ्योरीज थी। जो एक डिवाइन क्रिएशन को मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बच्चों क्या कहा गया? कहा कुछ ही गया कि द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बिलीव दैट लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। दे वर क्रिएटेड आइदर एट द सेम टाइम और एट सम इंटरवल। बोलता है या तो उन सबको एक ही टाइम पे ही क्रिएट किया गया, या उनको किसी किसी इंटरवल पे क्रिएट किया गया, जो वक्फे के बाद, यानी कि ब्रेक लेने के बाद उनको क्रिएट किया गया, लेकिन उनको वैसे ही क्रिएट किया है। हाउएवर द स्पीशी डू नॉट हैव एनी इंटर रिलेशनशिप। और वो कहते हैं कि किसी स्पीशी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि मेरे आबाजात पहले बैक्टीरिया थे, आर्कियंस थे। तो मैं समझूँ कि मेरे आबाजात आर्कियंस थे, तो आज मैं उनकी तरफ से आऊँ। तो ये बोलती नहीं है आप ऐसे, आपका ताल्लुक किसी से नहीं है, आप जैसे इंसान हैं तो आप इंसान ही हैं, आपका ताल्लुक किसी से नहीं है। तो ये बात ही कहते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप विथ ईच अदर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि हम कहते हैं कि हम ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के तौर पे बात करें तो हम ह्यूमंस एक्चुअली कंसिडर्ड एज के प्रोकैरियोट से हम ड्राइव करा है। तो ये इस बात को नहीं मानती, थ्योरी बोल रही है ना इधर बात। तो बोल रहा है कि देयर वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म एज प्रेजेंट टुडे। आ गई बात। सो आर सपोज टू बी फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल। और वो बिल्कुल फिक्स्ड है और उसको हम जुटला नहीं सकते। सही मेरे बच्चों। इसी तरीके से फादर जोरेस थे जो एडुकेट किया करते थे क्रिएशनिज्म को, यानी कि वो मानते थे कि इंसान को तख्लीक किया गया, जैसे वो आज है वैसे वो पहले था, उसका ताल्लुक किसी भी ओरिजिन पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंसान है, बस जैसा आज है वो वैसा ही था। इसी तरीके से कैरोलिस लिनियस, ये वो शख्स है जो कि जिनका बहुत बड़ा काम है बोटेनिक्स की दुनिया के, बॉटनी की दुनिया के अंदर। और इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी थी डिस्क्राइबिंग द नेचर, एंड इज बेस्ट नॉन फॉर द हिज ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क ऑन टैक्सोनॉमी। आपको पता है इन्होंने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में, यही वो बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोचा था। और इनिशियली उनका बिलीव क्या था कि फिक्सिटी ऑफ स्पीशी, यानी कि वो भी क्रिएशनिस्ट थे। यानी कि उनका मानना भी ये था कि जैसे वो हम हैं वैसे ही खुदा ने बनाया है। वो भी किसी चीज़ को नहीं मानते थे। इनिशियली लिखा हुआ आ रहा, जिनकी भी हिस्ट्री होगी वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चे इसी तरीके से अब हम आते हैं हमारी दूसरी हिस्ट्री की तरफ, यानी कि दूसरी थ्योरी की तरफ। वो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये समझ लें बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है बच्चों? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बच्चों हमें कहती कुछ ये है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये बिल्कुल खिलाफ है स्पेशल थ्योरी के, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिलीव्स, इसका मानना है कि द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मैं बोलूँ कि एक सदी के अंदर ह्यूमंस में कितनी चेंजेस आई, तो एक सदी इज द कोर्स ऑफ टाइम, एंड दैट चेंजेस फ्रॉम सिंपल एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स एबिलिटी इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। तो इसने कुछ ऐसा कहा था, इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप इन कंटिन्यूस, तो इसलिए जो प्लांट और एनिमल है वो लगातार क्या हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली ऑर्डरली वे, यानी कि एक पूरे ऑर्डर के अंदर, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर क्या होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली डेवलप होते जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचुरल लॉज। ये मानना है आपकी इवोल्यूशन की थ्योरी का। इसी तरीके से बच्चों जॉर्ज बफन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया था जियोलॉजिकल स्केल। बच्चों जियोलॉजिकल स्केल से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। इससे फ़ायदा ये हुआ था कि इवोल्यूशन की स्टडी बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी, और डेवलप और इसके ही इंप्लीमेंट होने की वजह से बच्चों एक आइडिया भी डेवलप द आइडिया दैट लिविंग बिगन्स इवॉल्व कॉन्स्टेंटली दिस, यानी कि इसके साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हुआ कि लिविंग बिगिंस इवॉल्व, यानी कि जो इंसान है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं बच्चों, इवॉल्व हो रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्ट्राडिक्ट क्लियरली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन। तो ये आप समझ सकते हैं बात की डिवाइन क्रिएशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मुतरादिफ है, दोनों नहीं मिलते जुलते, और दोनों एक बात को बिल्कुल ही 100% गलत, यानी कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसमें। बोलते हैं कि द ग्रेजुअली अ number of evolutionary biologists contributed to this concept which seem टू बी स्ट्रिक्टली अपोजिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, वो स्ट्रिक्टली किसी अपोज करने लग गए स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन को, एंड द अपोजिंग बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। और जो अपोजिंग थी बच्चों को क्या थी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो गई, और रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन। और तो इसी तरीके से एक मजहबी स्कूल था, और एक था प्योरली हम आज के दौर में हम कह सकते हैं कि एथियस्ट ग्रुप था। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, एक बोल रहा है कि इंसान ओरिजिन हुआ, और एक बोल रहा है इंसान क्रिएट हुआ है। तो बच्चों ऐसे दो ग्रुप बन गए, तो ज़ाहिर सी बात है जब दो ग्रुप बनते हैं तो दोनों में मुखालफत तो चलती है, आपको मानना तो पड़ेगा। जितनी साइंस की दुनिया में मुखालफत होती है, मैं कहता हूँ कि किसी भी दुनिया के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर कितनी भी मुखालफत होती ही नहीं है। इनफैक्ट मज़हब में तो कोई मुखालफत ही नहीं, अगर आपने शायद साइंस की दुनिया में मुखालफत देख ली तो। लेकिन वो दिखता नहीं, लड़ते आप, वो लड़ते नहीं है, बस आपस में ये बात अलग है। इसी तरीके से बच्चों नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो मैंने बता दी कि एक स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के ऊपर को भी अपोज करने लगे। इसी तरीके से बच्चों, और जो आपके डिवाइन क्रिएशनिस्ट थे बच्चों, वो इवोल्यूशन ऑफ मैन को भी क्या करने लगे बच्चों, उसको भी एक्सट्रीमली तरीके से उसको अपोज करने लगे। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बच्चों इट्स नेवर एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस्लाम के लिहाज से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे वो कहता है कि द होली बुक कुरान सेज क्लियरली इन मैनी सूरा दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैन, सो हाउ वी कैन इवॉल्व, तो अल्लाह के ने इंसान को क्रिएट किया, तो हम इवॉल्व कैसे हो सकते हैं। तो ये आप आयतें भी देख सकते हैं कि मीनिंग समझ सकते हैं। एज अ मुस्लिम हमारा तो इन आयतों पे ये यकीन है, हम इस इवोल्यूशन के बिलीफ को नहीं मानते। ये मेरा बिलीव है, आप लोगों को अपना हो सकता है, मैं आप लोगों को मना नहीं करता, आप बना सकते हैं अपना बिलीफ, बट मेरा कुछ ऐसा ही बिलीफ है। हालांकि मैं साइंस का बहुत गहरा स्टूडेंट हूँ, मैं जितनी साइंस में पढ़ता हूँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बेटा, मोटिवेट रहिए। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको, अगर आप जाएंगे अबाउट सेक्शन में, तो आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू कैन ईजिली विजिट माई पेज, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।